48 की बात करें आप, खान साहब जो सही बात है आप मत करिए। आप दोनों पहले शांत हो जाइए। असगर खान साहब, मुझे जो इतिहास का आपका ज्ञान है, मुझे उस पर थोड़ी सी चिंता है, और चिंता इसलिए है क्योंकि बच्चे भी देख रहे होंगे इस डिबेट को। भारत ने आजादी ली, और अब क्योंकि आपने महात्मा का जिक्र कर दिया है, असहयोग आंदोलन, अहिंसा, दांडी यात्रा, ये सब आपको याद होगी। हमास की तरह रॉकेट और बम भारत में नहीं बरसाए। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने असहयोग आंदोलन किया, शांतिपूर्ण अहिंसा का रास्ता पकड़कर आजादी की मांग की। हमास की तरह किसी को बंधक बना के उसका बलात्कार नहीं किया, बच्चों को नहीं मारा। महात्मा थे, गद्दारी ना करें। महात्मा थे, हैं और रहेंगे। आप उन लोगों की बात करते हैं। फिर आप आतंकवादी कैसे बोल गए? कैसे बोल दिया सुभाष चंद्र बोस को आतंकवादी? उन्हीं के साथी हैं आप। हम उनके साथी आप नहीं हैं। इतनी गद्दारी ना करें। वो हमारे महात्मा किसी भी खान साहब, मैं हमास आतंकवादी का थोड़ा इजाफा कर देती हूँ। असहयोग आंदोलन के बाद असगर खान साहब, इसी ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। आप आतंकवादी कह रहे हैं कि अंग्रेज ने आतंकवादी? थोड़ा तो मतलब लिहाज रखिए। अलीमुद्दीन साहब, ये आपके साथी क्या कह रहे हैं? मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, गांधी जी हमारे फर्कों पे उन्होंने आजादी दिलाई हिंदुस्तान की, और पूरी दुनिया में अमन का पैगाम पहुंचाते हैं गांधी जी। नजर में नहीं। आप बदलना चाहते हो। आपके साथी असगर खान साहब तो आतंकी कह रहे हैं कि अंग्रेज आतंकवादी मानते थे गांधी जी को। आपने पूरी डिरेल कर दी। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आपके साथ के अलीमुद्दीन साहब ने विरोध में हाथ हिला दिया है। बिल्कुल नहीं, असगर खान साहब आपको सिरे से खारिज किया जाता है, और सभी मेहमान आपको यहाँ खारिज करते हैं। आरती टिक्कू, क्या ये हमास जो है, क्या ये इस्लामिक देशों के सपोर्ट पर, या कहा जाए कि उनकी शह पर इस तरह इतना कूद रहा है, और अब इसको अपनी असलियत समझ में आ गई है? और हमास और फिलिस्तीनी नागरिकों में फर्क है। पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई है, उनको देश मानती है, लेकिन हमास जो है वो जिम्मेदार है फिलिस्तीन की इस हालत के लिए आज। बिल्कुल शोभना, हमास जो है एक आतंकी संगठन है, और जो भी ये जो मौलाना जिस तरह का उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए और कंपैरिजन किया, बहुत ही शर्मनाक है कि अपने ही देश के इतने बड़े महात्मा गांधी जी का इन्होंने कंपेयर किया उनको हमास के साथ, तो बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन मुझे लगता है इनकी मानसिकता का एक मूल कारण समझो पूरी बात को, एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल। इनकी मानसिकता ये जो कम्युनल मानसिकता है, उसका कारण ये है कि इनको अरब इंपीरियलिज्म, इस्लामिक इंपीरियलिज्म, जब मालूम नहीं है जंग करता है, जमीन छीनता है, आपको मालूम नहीं है हम कौन लोग हैं? हमारे बड़ों बुजुर्गों ने मुल्क को आजाद कराया है। आप लगाम दीजिए अपनी जबान को। बिल्कुल सहमत है हम आपसे अलीमुद्दीन साहब, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा योगदान है इस देश की आजादी में। हम सलाम करते हैं, हम इस चीज को मानते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ ना कि असगर खान साहब को यहाँ समझने की जरूरत है। ये अरब और इस्लामिक इंपीरियलिज्म के स्टूजेस है, ये जस्टिफाई करते हैं जहां पे भी अरब इंपीरियलिज्म, इस्लामिक इंपीरियलिज्म ने पहले लोगों को मौत के घाट उतार दिया, टेरिटरी छीन ली, उस जमीन पे कब्जा किया। नहीं, आपको इस्लाम से क्या खतरा है? आपको बताइए, इस्लाम से क्या खतरा है? इस्लाम पर हमें कोई खतरा नहीं है। ये इस्लाम आपके कुछ साथियों को लगता है कि इस्लाम खतरे में है। इस्लाम से किसी को कोई दिक्कत नहीं है दुनिया में, लेकिन इस्लाम गलत तरीके से पेश करने वाले चंद मुट्ठी भर मुसलमान है जिनको लगता है कि इस्लाम खतरे में नहीं है, और सिर्फ पैलेस्टीनियंस का अधिकार है। दीपक बोरा जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। अब आ जाइए आप भी चर्चा में। क्षमा चाहता हूं, मैंने हिस्टोरिकल अरब इंपीरियलिज्म और इस्लामिक इंपीरियलिज्म को जस्टिफाई करते हैं। ये मानते हैं कि हाँ, इस्लाम के नाम पे सारी दुनिया को कब्जे में करो, खलीफत बनाओ और उस पे अपना अधिकार जमाओ, और कोई और कहे कि ये हमारी जमीन थी, यहाँ हम रहते थे, कोई उदाहरण दीजिए, तकलीफ होती है। उदाहरण दीजिए, ये इनका प्रॉब्लम है। उदाहरण दे पाइए आप के नाम पे ये हर जगह 57 मुल्क है। कोई एग्जाम्पल है आपके पास? आपके पास कोई एग्जाम्पल है? कोई है? हमेशा एग्जाम्पल है आपके पास? झगड़ा करते हैं,
चलिए हर जगह ठीक है आरती उन्होंने रिकू, आऊंगी मैं आपके occupy पास, करने मैं की आऊंगी कोशिश आपके की। पास। दीपक वोरा कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए दीपक जी। ये शायद आपने डिबेट रखी थी इजराइल और हमास की जो पीस डील हो रही बिल्कुल। है, पर हम कहां से कहां पहुंच गए, हम महात्मा तक पहुंच गए, नेताजी सुभाष तक पहुंच गए। जो मिस्टेक को कह रही थी, जनरल साहब कह रहे थे, वो बिल्कुल सही है। उस एरिया का इतिहास जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें बड़े बड़े महारथी कूद चुके हैं। इट्स नॉट अ क्वेश्चन सिर्फ इजराइल और हमास, अब पूरी दुनिया और आतंकवाद के बीच में जो टकराव है उसके बारे में ये अब डिस्कशन हो रही है। मैं इतना ही कहूँगा एक ही सेंटेंस में, डिप्लोमेसी में हमारी ट्रेनिंग होती है कि आप समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है, क्यों हमास माना है इस डील को, इजराइल क्यों माना है। इजराइल पे डोमेस्टिक इंटरनेशनल प्रेशर है। अब बोलेंगे देखिए जी हम तो ह्यूमैनिटेरियन है, हमने पीस कर दिया। डोमेस्टिक, हम हॉस्टेजेस को वापस ला रहे हैं। हमास की पिटाई हो रही है बुरी तरह से और कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसे हम कहते हैं, जनरल सेना साहब समझ जाएंगे मैं क्या रहा हूँ। तो वो भी मान गए हैं। शुरू में तो बहुत हेगड़ियां करते थे, हम ये नहीं, अब मुझे खत्म कर सर, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था सर, हमारा प्रोटोकॉल होता है विदेश। मैं दीपक वोरा के बाद आप ही के पास आऊंगी, लेकिन मुझे दुख ये हो रहा है और हैरानी भी हो रही है कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन के लिए अगर पिटाई शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप बेचैन हो रहे हैं। लेकिन मैं आऊंगी आपके पास। दीपक जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैम शुरू में हमास बोला था कि हमने इजराइल पर हमला कर दिया, हम बात नहीं करेंगे, आप पहले सारे बंदों को जो 9,000 10,000 आपके जो उनको छोड़िए, फिर हम सोचेंगे। अब वो आ गए हैं पीस डील पे, यानी वो बहुत कमजोर हो गए। तो मेरा मानना है मैम, बहुत से लोग कहते हैं कि अभी तक ये प्रॉक्सी वॉर थी, अब मुझे लगता है हमारे पास एक प्रॉक्सी पीस है। मुझे 50 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में, इस एरिया में बहुत देर तक लाऊं। मैम ये पीस अग्रीमेंट जो है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, आप मान लीजिएगा ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। मैम के सिन्हा साहब, हो भी सकता है, लेकिन हमें अपनी सोच देखिए शोभना, ये जो 4 दिन का मोहलत है, ठीक है, इजराइल के ऊपर प्रेशर है, यदि 50 लोग छूट जाते हैं। और देखिए टर्म्स कंडीशन क्या था, आज से 2 दिन पहले ये कहते थे कि केवल हम विमेन को छोड़ेंगे, बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, और बच्चों को अलग कर देंगे आप उन महिलाओं से। मगर अब वो 30 बच्चे छोड़ रहे हैं तो 20। तो देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस तो इसराइल की ही लग रही है। मेरा ये मानना है कि इनके पास उतने बंधक हैं ही नहीं जो हमास के पास, क्योंकि बंधकों को ले जाने वाला बड़ा जो तबका था वो PIJ था, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, जो कट्टरता का सपूत है, जो आईसिस के फ्लैग को लेकर के उस दिन 7 अक्टूबर में जो तांडव किया, वो उसका ज्यादा तांडव था उनके पास में। आप देखिएगा धीरे धीरे इनको बढ़ने दीजिए और कल के बाद ये चीजें सामने आएंगी। ये इजराइल ने अपने मिलिट्री एम्स को इनिशिएट किसने किया शोभना जी? 7 तारीख को किसने इनिशिएट किया? किसने 240 बंधक को ले? क्यों नहीं नेक्स्ट डे 8 तारीख को ये दो लोग बैठे हैं जो आज चिल्ला रहे हैं, हमास के पक्ष में खड़े, क्यों नहीं बोलते कि इनको छोड़ दीजिए? जी न्यूज़।